आज हम अवयव का आगे का भाग करते हैं, जिसमें अवयवों का बीजगणित है। जिस प्रकार से बीजगणित में जोड़, बाकी, गुणा, भाग, व्यवकलन, योग करना, गुणा करना और भाजन क्रिया करना यह होता है, इसी प्रकार मैट्रिक्स में भी कुछ कुछ चीज़ें होती है। क्या क्या होता है हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि अवयवों के बीजगणित का, सबसे पहला अपन टॉपिक लेते हैं अवयवों की समानता, अर्थात समान अवयव। जैसे यहाँ मैंने दो अवयव लिख रखे हैं, ध्यान से देखिए। इन दोनों अवयवों में ये 2/2 का एक अवयव है, इसी तरह से यह भी 2/2 का एक अवयव है। यदि ये दोनों अवयव इस तरह से समान दिए हुए हैं, उन्होंने लिखा है दोनों बराबर है, समान है, इसका मतलब ये हुआ कि इनके संगत अवयव समान होंगे। पहली बात तो जिनकी कोटि समान होंगी वही समान हो सकते हैं, तो ये दोनों 2/2 के थे, फिर समान है, इसका मीनिंग हुआ कि इनके संगत अवयव समान है। आप देख भी लीजिए, ये 2 है, यहाँ भी 2 है, -5 इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x + 2 है वो इस 5 के इक्वल होगा। x + 2 = 5। ये 2 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो अपने पास x की वैल्यू आ गई 3। इसी तरह से हम देखें, इसका एलिमेंट y किसके इक्वल होगा, 4 के, तो इसे तो सरल करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, y = 4। तो अवयवों की समानता में जब दो अवयव समान होते हैं तो प्रश्न ये पूछा जाता है x और y का मान ज्ञात कीजिए। ये तो एकदम सामान्य था, कई बार समीकरण बन सकती है, x + 2 = 3x - 4। तो इस तरह से x और y का मान ज्ञात करना। दूसरा पॉइंट लेते हैं अपन, अवयवों का योग। अवयवों का योग किस प्रकार होता है। हम अगर इस तरह से 3 अवयव मैंने यहाँ लिखे हैं, इसका क्रम है 2 पंक्ति यानी 2 और 3 स्तंभ /3। इसका भी क्या है 2/3, और ये कितना है 1 2 3 /1 2 3/2। ये 3 अवयव अपने पास है। अब बात आती है इनका योग करना। तो योग करते समय हर अवयव आपस में नहीं योग होंगे, उनका आपस में योग नहीं होगा। तो उसकी शर्त क्या है, तो शर्त ये है, यानी प्रतिबंध ये है कि जिन अवयवों का योग करना है उनकी कोटि समान होनी चाहिए। यहाँ देखेंगे A और B की कोटि समान है, लेकिन C की कोटि इनसे मैच नहीं करती। तो यहाँ A + B या कहें B + A ये हो सकता है, A + C या B + C कतई नहीं होगा। अब यदि हम A + B करना चाहें तो यहाँ A मैट्रिक्स लिखेंगे प्लस यहाँ ये B वाला मैट्रिक्स लिख देंगे, इस तरह से A + B A + B। अब इनका योग कैसे होगा, तो संगत अवयव आपस में जुड़ेंगे। जैसे ये 3 और ये -2, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। इसी तरह से ये -5 ये 3 ये ऐड हो जाएंगे, 6 4 ये ऐड होंगे। इसी तरह से ये 2 और ये -3 ऐड हो जाएंगे, ये -2 और ये 2 ऐड हो जाएंगे, और बचा हुआ जो है ये 4 और 4। ये जो संगत अवयव है, यानी दोनों अवयवों को एक दूसरे के ऊपर रख दें तो जो एलिमेंट एक दूसरे को ढकते हैं वो कहलाते हैं संगत अवयव।
तो ये संगत एलिमेंट्स, संगत अवयव जो है वो सारे जुड़ जाएंगे। तो कितना हुआ साहब, 3 - 2, तो ये हो गया 1, -5 और 3, तो ये हो गया साहब -2, 6 4 10, -2 + 2 0। इस तरह से इन सब संगत अवयवों को जोड़ने से a + b, यह अपने पास योग हो गया, दो अवयवों का योग, जिसमें शर्त थी कि उनकी कोटि समान होनी चाहिए। जैसे ये दो अवयव मैंने वही वापस लिए हैं, इनका योग नहीं करके व्यवकलन करना हो तो किस तरह से करेंगे। मैंने ऊपर हेडिंग नहीं लगाया है अवयवों का व्यवकलन, क्यों, देखते हैं। हम अगर इनका व्यवकलन करना चाहें, यानी हमें चाहिए a - b, तो यहाँ a मैट्रिक्स आएगा, मैट्रिक्स b, दोनों मैट्रिक्स यहाँ हमने लिख दिए, a - b। अब ये ध्यान कीजिए, हमने अवयवों का योग ही नाम लिया है, व्यवकलन नहीं लिया। तो ये जो माइनस चिन्ह का है, माइनस का जो चिन्ह है, इसे इस मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करके यहाँ प्लस बना दीजिए। तो ये माइनस अंदर जाएगा तो इन सब के चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस और बाकी सारे ऐसे माइनस हो जाएंगे। ठीक है साहब, a - b, माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया, बार पॉजिटिव हो गया। अब बस ऐड कर लीजिए संगत अवयवों को, 3 और 2 5, -5 -3 -8। इसी तरह से 4 -4, तो यहाँ आ जाएगा साहब 0। यहाँ बात करें 6 -4 2, इस तरह से सारे एलिमेंट को आपस में ऐड कर लेंगे। तो ये आ गया अपने a - b, मैंने नाम लिया, ऐड कर लेंगे, योग कर लेंगे, क्योंकि यहाँ योग ही था। तो अलग से व्यवकलन एडिंग अपन ने क्यों नहीं दिया, योग ही करते हैं, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना। यदि ऐसा आप नहीं करते हैं, डायरेक्ट आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, तो क्या गड़बड़ होगी, ये 3, फिर हर बार आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये माइनस इसको प्लस कर चुका है साहब, फिर ये 3 ये -3 हो चुका है साहब। तो इससे बचने के लिए एक बार माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उससे क्या होगा, सारा अपना योग करना ही बाकी रहेगा। फिर आगे अपन बात करें अवयवों का किसी संख्या से गुणा करना। जैसे a मैट्रिक्स दे रखा है, उसको 5 से गुणा करोगे तो 5a बन गया। तो 5a को कैसे कंडक्ट करना। इसी तरह से किसी ने अगर ऐसा लिख दिया, ये a और b दो अवयव दिए हुए हैं और आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि साहब 3a - 2b ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे, जो a मैट्रिक्स था वो 3 से मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब हुआ हर एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से b को मल्टीप्लाई करना है -2 से, तो एक बार हमने लिखा 3 मैट्रिक्स a -2 मैट्रिक्स b। ध्यान से देखिए, जैसे ही बाहर 3 आया तो हमने कहा था अंदर सबसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, सबसे मल्टीप्लाई होगा, और बाहर से जिस तरह से ब्रैकेट में अपन करते हैं ना, बाहर ब्रैकेट में होता है x + y, तो लिखते थे 3x + 3y। तो इसी तरह से ये सारा 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। वापस इधर देखेंगे तो मल्टीप्लाई 2 से नहीं करना, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -2 से मल्टीप्लाई करते यहाँ बन जाएगा प्लस, ये 3 से मल्टीप्लाई और ये पूरा -2 से मल्टीप्लाई। ये अंदर मल्टीप्लाई होने के बाद दोनों को यहाँ योग कर देंगे। ये आ गया आपके 3a - 2b। ये दोनों -2 अंदर चला गया था तो बाहर आया प्लस, और फिर अपन ने दोनों को योग कर दिया, 3a - 2b। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। किसी अदिश से गुणा किया मैट्रिक्स का 5 से 8 से। अब यदि
दो मैट्रिक्स को ही आपस में गुणा करना पड़े तो कैसे करेंगे? तो बात आई अवयवों का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ मैट्रिक्स दे रखी है, जिस सब का मैंने ऑर्डर भी लिख दिया है, इनका ऑर्डर मैंने यहाँ मेंशन किया है। अब वही बात मल्टीप्लाई करें, जैसे योग करते समय तो था कि उनकी कोटि समान हो तो योग होगा, नहीं तो योग नहीं होगा। यहाँ क्या सिस्टम है, कौन सी मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होगी और कौन सी नहीं। तो इसकी शर्त ये है कि जो दो को मल्टीप्लाई कर रहे हो उसकी प्रथम अवयव में तो स्तंभों की संख्या और जो दूसरा अवयव है उसमें पंक्तियों की संख्या, ये दोनों बराबर हो तो ही मल्टीप्लाई होगा। किस तरह से, जैसे अपन बात करें ए किस किस से मल्टीप्लाई हो सकता है, तो ए में स्तंभ कितने हैं? 2। तो अब आप देखिए जिसकी पंक्तियां 2 है उन सब से ए का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। यहाँ पंक्ति 2 है तो ए भी पॉसिबल है, फिर 2 पंक्तियां किसी में भी नहीं है, तो इन चारों में ए का मल्टीप्लिकेशन केवल बी से ही हो सकता है। अब जब ये मल्टीप्लाई होते हैं तो जो समान थे ये, इन दोनों को हटा दो तो पीछे क्या बचा? 2/3। तो ए बी जो मैट्रिक्स आएगी वो 2/3 की मैट्रिक्स आएगी साहब। ए बी मल्टीप्लाई होने के बाद में जो आंसर आएगा वो 2/3 का आएगा। जो समान थे स्तंभ और पंक्ति उनको एलिमिनेट कर दीजिए, तो जो बच गया वो अपना उत्तर होगा। इसी तरह से बात करें बी किस किस से मल्टीप्लाई हो सकता है साहब, तो बी में स्तंभ देखेंगे वो है 3। अब आप सब में देख लीजिए 3 पंक्तियां किस में है? ए में नहीं है, सी में है, डी में है। तो आपके लिए बी सी भी संभव है और बी डी भी संभव है, ये दोनों संभव है, बी सी बी डी। तो साहब बी सी का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कैंसिल, जो आंसर आएगा वो आएगा 2/2 में, इसकी जो मैट्रिक्स आएगी वो 2/2। इसी तरह से सोचिए बी डी की मैट्रिक्स क्या आएगी? बी डी, तो मैट्रिक्स आएगी 2/1 की मैट्रिक्स आ जाएगी साहब। तो बी सी 2/2, बी डी 2/1। इसी तरह से अगर अपन बात करें सी किस किस से मल्टीप्लाई हो सकता है, तो हम इसके स्तंभ को लेके चलेंगे, दूसरों की पंक्तियां ढूंढेंगे। सी का मल्टीप्लिकेशन ए से हो सकता है क्योंकि ए में पंक्तियां 2 हैं, बी से हो सकता है क्योंकि पंक्तियां 2 है बस। तो सी का मल्टीप्लिकेशन ए से हो सकता है, बी से हो सकता है, और ये आंसर कैसे आए वो आप जानते हैं। अब हम एक बार प्रैक्टिकली, ये तो बात हुई कि शर्त ये है और आंसर ये आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करते कैसे हैं? योग में तो संगत अवयवों को जोड़ते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई में संगत अवयवों को मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो किस तरह से करते हैं? जैसे मान लीजिए अपन को पहले ये कंडक्ट करना है ए बी। अगर मुझे ए बी निकालना है तो पहले ए लिखूंगा और उसके साथ गुणे में बी लिख देंगे। इसके बाद जरा ध्यान से देखिए मल्टीप्लाई कैसे होता है। जो अपना आंसर आने वाला है ए बी, पहली जो मैट्रिक्स है यानी ए, उसकी पंक्ति पे नज़र डालिए और दूसरी पंक्ति के स्तंभों पर, यानी पहली के पंक्तियां काम आएगी और दूसरे के स्तंभ। कैसे? सबसे पहले अपन ऐसा करेंगे, इसकी फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम, इन दो को ही मल्टीप्लाई करेंगे और सारे एलिमेंट को योग कर लेंगे। उसके बाद जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह -2 फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, -6। इसका सेकंड एलिमेंट इस रो का सेकंड और दूसरे वाले कॉलम का सेकंड, तो मल्टीप्लाई हुआ 3 2 -6, ये -6। फिर क्या होगा साहब? अगली बार पंक्ति तो यही रहेगी, लेकिन अब ये दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी,
तो 2 का मल्टीप्लाई होगा 4 से तो ये हो गया साहब 8, 3 मल्टीप्लाई होगा 5 से तो प्लस हो गया 15, 8 + 15। फिर पहले इससे मल्टीप्लाई हो चुका, फिर इससे मल्टीप्लाई हो चुका, तो अब ये मल्टीप्लाई किससे होगा? थर्ड कॉलम से। वही रहेगा, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से प्लस सेकंड एलिमेंट सेकंड से। तो फर्स्ट से किया था साहब 4 + 3 × 0 0, 4 + 0। इसी तरह से अभी हमने प्रथम पंक्ति का तीनों स्तंभों से क्रमशः गुणा किया था। तो अब क्या होगा? द्वितीय पंक्ति क्रमशः तीनों स्तंभों से गुणा होगी। किस तरह से? द्वितीय पंक्ति फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो तो कितना हुआ साहब? 4 - 3 यानी -12, फिर 4 सेकेंड एलिमेंट 1 × -2 दैट इज -2, ये हो गया -14। तो इस तरह से दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से, फिर दूसरे स्तंभ से, फिर तीसरे स्तंभ से, ये तीनों स्तंभों से गुणा करके वहाँ रख दिया। बस ये अपना ए बी आ गया। -12, इन सबको ऐड कर लीजिए, ये अपना ए बी आ गया साहब -12। फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। योग इतना समझने लायक नहीं था, इसमें अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि हम जब भी मल्टीप्लाई करते हैं, पहली बात तो शर्त पूरी करता है क्या, यानी पहले का स्तंभ और दूसरे की पंक्ति ये मिलते हैं तो ही मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। जैसे मान लो अगर कोई कहे ए को सी से मल्टीप्लाई करो, तो ये इसका पंक्ति ले ली, स्तंभ ले लिया, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, सेकंड से, अब ये थर्ड किससे मल्टीप्लाई होगा? यहाँ तो थर्ड एलिमेंट है ही नहीं, इसलिए हमेशा शर्त लगा रखी है। फिर हम एक बार किसी को मल्टीप्लाई करके देखते हैं साहब। अभी अपन ने किया था ए बी को मल्टीप्लाई, इसी तरह से अगर अपन बी और डी को मल्टीप्लाई करें, क्यों? ये दोनों मैच कर रहे हैं, मल्टीप्लाई हो सकता है। तो क्या होगा साहब? सबसे पहले प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ, फिर प्रथम पंक्ति अगर है तो दूसरा तीसरा चौथा सब स्तंभों से मल्टीप्लाई होगी, या नहीं है तो फिर ठीक है। तो कितना आएगा साहब? फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से -6, सेकंड से -4, थर्ड से 6। बस बंद कर दीजिए, आगे कोई एलिमेंट है ही नहीं, आगे यहाँ स्तंभ है ही नहीं, तो अब आगे कोई स्तंभ इसमें नहीं आएगा। फिर आ जाइए दूसरी पंक्ति में, दूसरी पंक्ति वही पहले स्तंभ से गुणा होगा, फर्स्ट से, सेकंड से और थर्ड से। तो ये आपका पहले हमने फर्स्ट पंक्ति को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया, सेकंड था ही नहीं, उसके बाद हमने क्या किया था? दूसरी पंक्ति आई, फिर इसी से मल्टीप्लाई होगी और वो यहाँ आ गया। इस तरह से यह आ गया अपने पास BD आने के बाद इनको ऐड कर लीजिए, 6 तो ये हो गया -4 साहब, और इसी तरह से इसको ऐड कर लीजिए -9, तो अपने पास BD ये आ गया -4 और 9। इसी तरह से आप ये जो मैट्रिक्स दे रखे हैं किसका गुणा हो सकता है? तो हम जानते हैं BC का भी गुणा हो सकता है। तो एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे BC का गुणा करके। एक बार और देखिए, C का A से भी मल्टीप्लाई हो सकता है, क्योंकि ये 2 है, ये 2 है, तो आप C का A से मल्टीप्लाई करके देखिए। ये 2 मल्टीप्लिकेशन आप एक बार अपनी होमवर्क कॉपी में कर देखिए।